नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी। और आज हम पहुंचे हैं गुरु चौरंगी नाथ का क्षेत्र और भगवान नचिकेता का ये तप्त स्थान, जहां पर उन्होंने तपस्या की थी यम को पाने के लिए। आखिर इस नचिकेता ताल का क्या महात्म्य है, क्यों इसका वर्णन मिलता है, क्यों यहाँ पर उत्तरकाशी के मध्य में ये चौरंगी नाथ जी के 5 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर तीर्थ स्थान यहाँ पर माना जाता है। और तीर्थ यात्री भक्त लोग यहाँ पर आते हैं इस महात्म्य को जानने के लिए कि आखिर ये नचिकेता ताल, इसका क्या वर्णन है, क्यों इसका नाम यहाँ पर नचिकेता ताल पड़ा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे जो पंडित जी हैं, जो इस नचिकेता ताल के बारे में बताएंगे कि आखिर इसका महात्म्य क्या है और क्यों यहाँ पर लोग आते हैं और क्यों ये घने जंगलों के बीच में यहाँ पर है। अगर मैं बात करूँ उत्तरकाशी के गुरु चौरंगी नाथ का, तो यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर बांज और बुरांस का बहुत ही घना जंगल है। महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ इसी क्षेत्र के पंडित जी हैं, आदरणीय श्री मुरारी लाल भट्ट जी, और उनसे सुनते हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ ये जो नचिकेता का स्थान है, नचिकेता भगवान उद्दालक ऋषि के पुत्र थे। उद्दालक ऋषि ने एक बार यज्ञ में कुछ अक्षम गायों का दान शुरू किया था, जिसके कारण नचिकेता ने प्रतिक्रिया स्वरूप ये बोला था कि पिताजी आप मुझे किसको दान कर रहे हैं। ऐसे में उद्दालक ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें यमलोक को दान कर रहा हूँ और यमराज को दान कर रहा हूँ। और यमराज की ढूंढ में नचिकेता भगवान यहाँ पर आए। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और यमराज जी के पास जाने के लिए यहाँ इधर के क्षेत्र में यम गुफा है, यहाँ इस मार्ग से वो नीचे यमलोक में गए। और यमराज जी को उन्होंने जब वहाँ यमलोक में गए तो वो यमराज बाहर जा रखे थे। 3 दिन तक वहाँ पर प्रतीक्षा की। जब यमराज वहाँ से आए तो उन्होंने कहा आप कितने समय से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप 3 दिन से जब यहाँ प्रतीक्षा करें तो मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। उन तीनों वरदानों में से एक वरदान ये भी था कि नचिकेता अमरत्व को प्राप्त करेंगे। और नचिकेता यज्ञ की जो अग्नि होती है, उसके जो नचिकेत अग्नि कहा जाता है जिसको, उसके रूप में सदैव वो पूजनीय रहेंगे, सदैव स्मरणीय रहेंगे। और इस तालाब के बारे में हमारे जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने भी एक बार इस पर बहुत अच्छा लेख लिखा है। और उस समय वो 5 जन्य में वो लेख छपा था। उन्होंने कहा था कि संघ की 60 वर्ष की साधना जाग रे नचिकेता जाग, इस पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। और हम यहाँ पर आज नचिकेता भगवान के तपस्थली पर पहुँचे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने यहाँ पर इस पर्यटक स्थल को, इस धार्मिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहाँ न्यूज़ चैनल के रूप में आप लोग पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये स्थान अवश्य वो तीर्थाटन और पर्यटन का मुख्य स्थान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे कि पंडित जी ने अभी नचिकेता के और इस ताल के बारे में, इसके महात्म्य को बताया कि ऐसा हुआ क्योंकि यहाँ पर भगवान नचिकेता 8 साल का अबोध बालक था और यम की खोज में चल दिया था। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पूरा वृत्तांत यहाँ पर पंडित जी के द्वारा बताया गया है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर विजिट है, क्योंकि चारों तरफ पहले यहाँ पे परिक्रमा की जाती है और जो ये ताल के बगल में रास्ता बना हुआ है, मैं प्रशासन से, शासन प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि इधर रेलिंग नहीं लगी हुई। कहीं अगर जो भी हमारे तीर्थ यात्री महानुभाव यहाँ पर इस पवित्र स्थान को देखने के लिए आते हैं, भगवान नचिकेता का यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो चारों तरफ यहाँ पे रेलिंग लगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक व्यक्तिगत नहीं है, जबकि क्या कि एक उत्तराखंड उत्तरकाशी का एक पर्यटन स्थान है। तो यहाँ पर मेरा गुजारिश है शासन प्रशासन से कि चारों तरफ रेलिंग हो। और थोड़ा ये ताल है, जो तालाब है, तालाब में बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा पत्ते भी है, गंदगी भी है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मछलियाँ भी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर ये मछलियाँ बहुत सारी है, लेकिन इसको खाने के प्रयोग के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये मछलियाँ ही अपने आप में इस तालाब की सुंदरता को बनाए रखते हैं। या फिर दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये मछलियाँ अपने आप में ही नचिकेता है। तो ऐसा वर्णन मिलता है जैसे कि पंडित जी ने बताया है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कभी आए हमारे उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में ऐसे धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, आओ। और आपका स्वागत करता है उत्तराखंड चैनल अपने सहयोगी दीपक नोटियाल के साथ। मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, उत्तरकाशी नचिकेता ताल।